स्टूडेंट, मैं आप लोगों को वेलकम करता हूं हमारी नई वीडियो के अंदर, जिसके अंदर आज हम लोग सी लैंग्वेज यानी C++ लैंग्वेज में मैट्रिक की बुक के अंदर इनपुट और आउटपुट फंक्शन के बारे में सीखेंगे। अब आउटपुट फंक्शन क्या होता है सी लैंग्वेज में, C++ में, ये हम देख लेते हैं। यानी आउटपुट फंक्शन वो फंक्शन जिसके जरिए अगर हमें प्रोग्राम में किसी चीज को प्रिंट कराना है, यानी कि हम लोग चाहते हैं हम एक ऐसा प्रोग्राम लिखें जिसके रिजल्ट के अंदर कोई चीज हमारे पास लिखी हुई है, तो हमें आउटपुट स्टेटमेंट का यानी आउटपुट फंक्शन का इस्तेमाल करना पड़ता है, जो कि C++ लैंग्वेज के अंदर हमारे पास आउटपुट फंक्शन ये होता है, C और ये दो ग्रेटर देन के निशान। इस वाले फंक्शन को हम इस्तेमाल करते हुए प्रिंट कोई भी चीज करा सकते हैं, कोई भी स्टेटमेंट को प्रिंट करा सकते हैं जिसको हम चाहें। जैसा कि यहाँ पर एक छोटा सा मैंने प्रोग्राम लिखा हुआ है जिसके अंदर सी आउट स्टेटमेंट हम लोगों ने इस्तेमाल की है। ठीक है, तो यहाँ पर सी आउट स्टेटमेंट इस्तेमाल की है। सी आउट के बाद हम लोगों ने, जिस तरह मैंने यहाँ पे बताया आप लोगों को, ये स्टेटमेंट है, इसके अंदर हम लोगों को दो ग्रेटर देन के साइन लगाने पड़ते हैं। उसके बाद मुझे लिखना है आई एम अ स्टूडेंट, यानी कि मैं एक ऐसा प्रोग्राम लिखना चाहता हूं जिसको मैं रन करूं तो मेरे पास स्क्रीन पे लिखा हुआ है आई एम अ स्टूडेंट। तो यहाँ पर हम यही देख लेते हैं। मैंने यहाँ पर सी आउट की स्टेटमेंट लिखी, उसके बाद मैंने लिखा भाई ये लाइन लिख दी, इन्वर्टेड कॉमास के बीच में जो लाइन हम लिखते हैं वो हमें प्रिंट होके स्क्रीन पे मिलती है। यानी कि ये मैंने लिखा आई एम ए स्टूडेंट और उसके बाद टर्मिनल लगाया, उसके बाद रिटर्न 0 लिखा, हमारा प्रोग्राम यहाँ पे रुक जाएगा। किसी भी एक स्टेटमेंट को हमें पढ़ाना है अभी। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं, इसका जो आउटपुट आएगा वो कुछ इस तरह का दिखने में होगा। ये होगा इसका आउटपुट पूरा, आई एम ए स्टूडेंट, ये बस स्क्रीन पे हमारी लिखा हुआ आ जाएगा जिस तरह हम लोगों ने लिखा होगा। तो ये हमारे पास हो गई है सी आउट स्टेटमेंट, यानी आउटपुट फंक्शन। C++ लैंग्वेज में आउटपुट फंक्शन लिखने का तरीका है और क्या स्टेटमेंट होती है। तो अब हम नेक्स्ट जो है इनपुट स्टेटमेंट देखते हैं कौन सी होती है। अच्छा जी, अब हम जो है हमारे पास इनपुट स्टेटमेंट यानी इनपुट फंक्शन देखेंगे। अब इनपुट फंक्शन C++ लैंग्वेज में क्या होता है। इनपुट फंक्शन के लिए हमें Cin इस्तेमाल करना पड़ता है, और ये जो ब्रैकेट है यहाँ पर ग्रेटर देन वाले या लेस देन वाले जो ब्रैकेट है ये Cin की तरफ हमारे पास आ जाते हैं। अच्छा, जो इसका एक प्रोग्राम लिख के देख लेते हैं। अब Cin यानी इनपुट फंक्शन हमें किस लिए इस्तेमाल करते हैं। हम Cin या इनपुट फंक्शन इस वजह से इस्तेमाल करते हैं कि अगर हमें प्रोग्राम के अंदर यूजर से वैल्यू लेनी हो तो हम Cin फंक्शन इस्तेमाल कर लेते हैं। जैसा कि यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, प्रोग्राम मैंने लिखा हुआ है, ये यहाँ पर इंट मैंने कराया दो वेरिएबल a और b, उसके बाद Cin लिखा मैंने a की वैल्यू, Cnb, और उसके बाद सी आउट में जैसे कि आप लोगों को मैं पहले बता चुका हूं कि इससे प्रिंट कराते हैं, यानी हमारे प्रोग्राम के अंदर कोई चीज प्रिंट होनी होती है तो वो सी आउट के जरिए प्रिंट हो जाती है। तो यहाँ पर अब हम देख लेते हैं द सम ऑफ a एंड b इज। अब हमारे प्रोग्राम में क्या लिखा हुआ आएगा, द सम ऑफ a एंड b इज, फिर a प्लस b, यहाँ पे हमने फंक्शन डाल दिया, यहाँ पे हम लोगों ने फंक्शन डाल दिया। अब a और b की वैल्यू को प्लस करके वो यहाँ पर लिख देगा। इस हमारी स्टेटमेंट क्या आएगी, द सम ऑफ a प्लस b इज, और जो भी होगी हमारी वैल्यू आएगी। यानी कि अगर हम लोगों ने प्रोग्राम के अंदर यूजर से इनपुट लेते हैं, जैसा कि अगर मैंने यूजर से इनपुट लिया, जब प्रोग्राम ने मुझसे मांगा a का भाई इनपुट दो, तो मैंने a का इनपुट 5 ले लिया, ठीक है। अब b का इनपुट मैंने ले लिया 6, तो 5 और 6 को जब हम लोग प्लस करेंगे, हम 5 और 6 को प्लस करेंगे तो क्या बनेगा 11। तो हमारे पास यहाँ पर a और b, द सम ऑफ a एंड b इज 11, यानी कि ये पे जो लिखा हुआ है ये हमारे पास आ जाएगा, a और b का फंक्शन यहाँ पे 11 आ जाएगा। अगर हम लोग यहाँ पे 6 और 6 लिख देते तो यहाँ पे ये क्या बन जाएगा, ये 12 बन जाएगा। तो इस तरह ये प्रोग्राम हमारा काम करेगा। Cin इस वजह से जरूरी होता है कि ये इनपुट यानी कि ये यूजर से जो है ना इनपुट लेता रहता है और हमें प्रोग्राम लिखवा सकते हैं हम लोग। इस तरह हमें बार बार प्रोग्राम में चेंजिंग नहीं करनी पड़ती Cin की वजह से, और Cin के बहुत सारे काम है इनपुट लेने के अंदर। प्रोग्राम के अंदर कोई भी इनपुट Cin स्टेटमेंट के जरिए लिया जा सकता है। उम्मीद है आप लोगों ने मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, अगर नहीं किया तो इसको कर लीजिएगा सब्सक्राइब, और इसके अलावा बेल नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस कर दिएगा ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप लोगों को मिलती रहे। इसके अलावा मैट्रिक के जो स्टूडेंट है वो मेरी जो है ना इस पूरी प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लें। इससे पहले मैंने फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर दोनों की प्लेलिस्ट बनाई हुई मेरे चैनल पे मौजूद है। अब ये थर्ड चैप्टर मैं पूरा का पूरा कवर कराऊंगा, उसके बाद सो ऑन सारे चैप्टर कराऊंगा। तो इनको मैंने प्लेलिस्टों में डाल दिया, अगर आप लोगों ने प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं की तो इसको कर ले
और वीडियो पसंद आने की सूरत में इसको लाइक भी कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा ताकि उन लोगों को भी इंफॉर्मेशन मिलती रहे। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट पार्ट के अंदर, जिसके अंदर हम लोग आगे का देखेंगे टॉपिक।